आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी चर्चित आप देखिए पॉलिटिशियन है। ये आप देखिए कि जो शरद पवार है ना, उनकी बेटी है। इनका नाम सुप्रिया पवार या सुप्रिया सूले है। तो आज हम लोग इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए और महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी राजधानी मुंबई है। और इसे आप देखेंगे, अगर राज्य बनाने की बात हो तो 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। तो सुप्रिया पवार इनका नाम है, सुप्रिया सूले भी इनका नाम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक शादी नहीं होती है तो बेटी के साथ बेटी के साथ बाप का नाम जुड़ता है। तो शरद पवार का नाम जुड़ा हुआ है। और वो याद रखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई अब भेदभाव हमारे देश में रहना चाहिए बेटियों के साथ। क्योंकि आप देखिए, जहाँ बेटे नहीं कुछ कर पा रहे हैं उससे आगे बेटियां निकल चुकी हैं। और इनका जन्म होता है 23 जून 1969 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान पूना, महाराष्ट्र, वर्तमान पुणे में हुआ था। और इनके पिता का नाम शरद पवार, जो आप देखेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और जाने माने आप देखते हैं कद्दावर नेता हैं। ये आप लोगों को अगर देखना चाहें तो ये शरद पवार हैं, इनकी बेटी हैं सुप्रिया सूले। और ये देख लीजिए शरद पवार के साथ ये हैं। और इनकी अगर माता की बात करें तो प्रतिभा पवार इनकी माता का नाम। और आप देखेंगे अजीत पवार, ये चचेरे भाई हैं। वो भी आप देखेंगे अजीत पवार भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगर टाइम मिलेगा जब भी तो अजीत पवार के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और काफ़ी आप देखेंगे कि इनका रियल भाई भली ना हो, ये वास्तविक भाई इनकी भली ना हो, चचेरे भाई हैं, लेकिन वास्तविक भाई से ज़्यादा भी आप देखते हैं मानती हैं इन्हें। इनके पति का नाम, हस्बैंड का नाम आप देखेंगे सदानंद सूले, जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं। और आप देख रहे होंगे इनके, अगर देखिए ये पति हैं इनके और इनके बेटे हैं, बेटी हैं। और ये आप देखेंगे सुप्रिया सूले खुद हैं। इनके बेटे का नाम विजय सूले और बेटी का नाम रेवती सूले। इनके विद्यालय की शिक्षा की बात करें तो सेंट कोलंबस स्कूल पुणे से इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली। आगे की शिक्षा जय हिंद विश्वविद्यालय मुंबई, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से भी ये पढ़ी लिखी हुई हैं। और अगर हम लोग इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 1992 में जय हिंद कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की हुई है और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जल प्रदूषण में इन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की हुई है, मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। और नेता की बात करें तो राजनेता हैं और व्यवसायी इनके काम की बात करें और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी को बता दूं 1999 में इसका एनसीपी की स्थापना हुई थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑल लेडीज लीग द्वारा बॉम्बे वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड मिल चुका है और संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। अगर हम लोग सुप्रिया सूले की राजनीतिक यात्रा सफर की बात करें तो आप देखेंगे सितंबर 2006 में वह महाराष्ट्र राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। पहली बार वो राज्यसभा सदस्य 2006 में बनी थी। और आप सभी को मालूम होगा, अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है ये आपके एमएलए के द्वारा होता है, विधायक इसका चुनाव करते हैं। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि 2009 में उन्होंने महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में भाग लिया और 3.36 लाख मतों के व्यापक अंतर से जीत हासिल की थी। यानी कि आप देखिए कि एक भारी बहुमत इन्हें मिला था। फिर 10 जून 2012 को युवा महिलाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए रांकापा के 12वें स्थापना दिवस पर मुंबई के षणमुखानंद हॉल में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था इन्हीं के द्वारा। और 2014 में वह महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ी और जीती। और 2019 में आप देखेंगे बारामती से फिर से चुनी गई लोकसभा सदस्य बनी। और आप देख रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि कद्दावर नेता हैं,
क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही थी। उसके बाद भी अगर आप लोग देखेंगे कोई अपनी सीट निकाल ले जाता है तो बड़ी बात होती है, क्योंकि इन चुनावों में बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये भी याद रखिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, और कम से कम 50% महिलाएं 50% पुरुष होना चाहिए, क्योंकि लगभग बराबर आबादी है, आधी आधी। और आप देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं उन समस्याओं के बारे में, और उनका समाधान भी कर सकते हैं। महिलाओं को किन योजनाओं की ज़रूरत है उन्हें महिलाएं ही जान सकती है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद हैं। अप्रैल 2010 में जब शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे तो सुप्रिया सुले अपने पति और पवार परिवार के साथ कथित तौर पर सिटी कॉरपोरेशन में 16% इक्विटी रखती थी, एक कंपनी जिसमें आईपीएल क्रिकेट टीम की बोली में भाग लिया था। सुले ने सभी आरोपों से इंकार किया और कहा कि उनका आईपीएल बोली से कोई संबंध नहीं है। हालांकि कई समाचार एजेंसियों ने सबूत दिखाया कि उनके पास कंपनी में पर्याप्त कनेक्शन और इक्विटी भी है और कई वित्तीय अनियमितताएं थी। फिर आप देखेंगे 13 सितंबर 2019 को सूले को मध्य मुंबई के दादर टर्मिनस में एक केबी द्वारा परेशान किया गया था, और आप देखेंगे कथित तौर पर एक केबी ने अपने रेलवे डिब्बे में प्रवेश किया था और उसे एक टैक्सी सेवा की पेशकश शुरू कर दी थी उसने, और कई बार अपनी सेवाओं से मना करने के बाद भी केबी ने उनका रास्ता रोक दिया, और यह महसूस करने पर वह कौन है उसने जबरन उनके साथ तस्वीर लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में रही थी। इनके बारे में और रोचक जानकारी है, कुछ पॉइंट हैं। एक राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सुप्रिया ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग वजूद स्थापित किया है। चुनाव में आप देखते होंगे कि उन्होंने न सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एनसीबी के प्रचार की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। और पवार ने पत्नी के सामने जो शर्त रखी थी, आप लोगों ने पवार वाली जो बायोग्राफी की क्लास देखी होगी ना, तो उसमें भी जाना होगा। शरद पवार ने शादी से पहले अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म हुआ था। बेटी के जन्म के बाद ही शरद पवार ने परिवार नियोजन करवा लिया था, और 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफ़ी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। यानी कि इस तरह खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही आज़ादी मिली, और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। परिवार की उसे कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या शादी का मामला हो। और आप देखिए कि महिलाएं, मुझे नहीं लगता है कि लड़कियां लड़कों से कम है, एक सोच ही खराब है। और आप देखिए उस समय तो आप सोचिए कि अगर बेटा नहीं होता तो ऐसा मान लिया जाता तो बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, समझ रहे हैं। और इनकी एक ही बेटी है, इसीलिए कॉलेज में शर्मिला स्वभाव रखती थी सुप्रिया जी। संसद में अपनी बातों को जोरदार ढंग से रखने वाली सुप्रिया अपनी कॉलेज लाइफ में बेहद शर्मीली स्वभाव की थी। उन्होंने पुणे के सेंट कोलंबस स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद यहीं के एक कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी की। कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनकी 4-5 सहेलियां थीं, और जब वे कॉलेज में पढ़ रही थी तब उनके पिता शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री की बेटी होकर भी सुप्रिया सरकारी बस से ही कॉलेज जाती थी। उन्हें घर से प्रतिदिन 10 रुपये पॉकेट मनी भी मिलती थी। और ऐसे हुए जीवन साथी से मुलाकात इनकी, पति से, यानी कि सुप्रिया सुले कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे में अपने चाचा के यहाँ रहने लगी। इसी दौरान उन्हें पुणे में एक अखबार में नौकरी मिल जाती है, और पत्रकारिता करते हुए फैमिली फ्रेंड के यहाँ सुप्रिया की मुलाकात अमेरिका में नौकरी करने वाले सदानंद सूले से होती है। और आप देखेंगे सदानंद बाला साहब, यानी कि बाल ठाकरे की बात करें, हम लोगों ने इनकी भी बायोग्राफी कवर की हुई है। तो बायोग्राफी के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें जाएंगे तो आप लोग देखेंगे। तो बाला साहब ठाकरे के भांजे भी हैं, और पहली मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने के लिए समय दिया, और शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दोनों की शादी के लिए अगुवाई की, और पवार और प्रतिभा ताई की मंजूरी के बाद दोनों का विवाह हुआ, और पति के साथ कई देशों में रही भी है। शादी से पहले सदानंद अमेरिका में नौकरी करते थे। शादी के बाद आप देखिए सुप्रिया भी कुछ साल के लिए अमेरिका गई। उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज करते हुए जल प्रदूषण को लेकर एक रिसर्च पेपर भी लिखा। इसके कुछ साल बाद सदानंद का सिंगापुर तबादला हुआ।
जिसके बाद सुप्रिया को भी अमेरिका छोड़ना पड़ा। सिंगापुर में कुछ साल रहने के दौरान दोनों ने कुछ समय जकार्ता में भी बिताया है। कई देशों की यात्रा करने के बाद दोनों भारत लौट आते हैं और आप देखें कि अभी राजनीति कर रही हैं। क्या कर रही हैं? राजनीति कर रही हैं। एक कहानी है सुप्रिया सूले की। और जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग इनके जो चचेरे भाई हैं अजीत पवार, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। और भी अगर आप लोग किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं तो उसका नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन पर भी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है।